प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य ट्रू एंड असत्य फॉल्स लिखिए। मीन्स राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट। तो यहाँ फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यदि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों शून्यांक धनात्मक हैं तो ए बी और सी में से सभी का समान चिन्ह होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में देना है। तो ऐसा नहीं है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक शून्य के दो शून्यांक हैं और वो धनात्मक हैं तो ए बी सी के सभी के मान जो है वो एक समान होंगे। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ निगेटिव होंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। तो ये आप फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में कहा गया है, यहाँ पर इंग्लिश में भी देखेंगे, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ पॉजिटिव देन ए बी एंड सी आर हैव द सेम साइन। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। देन एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो अब इसको देखेंगे तो ये इट इज ट्रू, द सम ऑफ द रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो ये इट इज ट्रू। ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट का फर्स्ट है, जिसमें ऑप्शन भी इंटरनल, तो ये आपका ट्रू पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट जो कह रहे हैं और में, तो उसमें लिखा है कि 63 एंड प्लस रूट 28 अपॉन रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, मतलब रूट 63 एंड प्लस रूट 28 बाई रूट 7 इज इर्रेशनल नंबर। तो यदि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 63 के फैक्टर्स करेंगे। 63 के यदि फैक्टर करते हैं आप तो आपके पास क्या मिलेगा, इसको जो है 7 से डिवाइड कर दें तो ये 9 आएगा, और 9 के फैक्टर हो जाएंगे तो 3 इंटू 3, मतलब 63 के जो रिजल्ट लिखोगे 3 रूट 7। फिर आपके पास 28 है, 28 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 से कर दें 4 तो ये 2 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर आएगा 2 रूट 7। डोमेटर में आपके पास रूट 7, यदि रूट 7 आप कॉमन ले लें तो ये 3 प्लस 2 डिवाइड बाय रूट 7 है, रूट 7 से 7 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपके पास हो गया 5। अब 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है और उसमें लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ आपके पास जो इसका पार्ट है सेकंड, उसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा। क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड पार्ट, उसने क्या -4 7 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 का एक हल है। मीन्स -4 7 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये चेक करना है कि ये सही है गलत है। तो x को आप -4 पुट करेंगे समीकरण में, इक्वेशन में, और y को 7 पुट करेंगे तो 3 इंटू 7। अब यदि आप लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व करके चेक करें तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, -8 आ गया और 7 3 21 और रिजल्ट आपके पास आ गया 13, जो राइट साइड के इक्वल है। और राइट साइड यदि 13 मैच कर रही है तो इट इज ट्रू। तो आपके पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसका जो सही आंसर है वो ट्रू हो। अब आप देखेंगे तो इसका सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आप देखें, उसमें कुछ लिखा है। तो फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट में लिखा है ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC, तो AD अपॉन BD AE अपॉन EC होगा, CE होगा। तो इसमें कहा है इन ए ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन BD इक्वल टू A अपॉन EC होगा। ये इसके प्रपोजल है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये हमारा थेल्स थ्योरम का रिजल्ट जो है उसको वेरीफाई करता है, रिलेशन को शो कर रहा है। तो इट इज ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। यदि आप नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट को देखेंगे तो उसमें कहा है समीकरण युग्म 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 का आदित्य हल है। मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 की कंडीशन को ही सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 अपॉन 3 है, राइट साइड में देखेंगे सेकेंड टर्म को तो वो 2 अपॉन 4 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 22 के फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, इसमें 5 पार्ट में से आपको 4th को अटेम्प्ट करना था। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है।